वाल्मीकि रामायण में क्लियरली लिखा है 5, 6, 7, 8 जगह कि रामचंद्र जी भी नॉनवेज खाते थे। गलत गलत। ठीक है, अब तीसरा ओलंपिक्स चल रहे हैं आज के टाइम में, इंडिया को सिर्फ 4 मेडल्स मिले हैं। क्यों? क्योंकि यही तर्क है कि नॉनवेज मत खाओ, जबकि अगर आप देखेंगे आज की डेट में परफॉर्मेंस के लिए आप अगर नॉनवेज नहीं खाएंगे राम जी आप नॉनवेज अच्छे खाते थे, ये स्पोर्ट्स सब बातें मुझे नहीं लगता। ये पहेलियां हैं, तुम्हारी बुद्धि का विकास कितना है ये सब क्या अट्ठे। तो दोस्तों देखते हैं कि इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के द्वितीय कांड, इसमें सुंदर कांड से लेकर के उत्तर कांड है, ये देखते हैं कि इसके अंदर कहाँ पे लिखा है कि भगवान श्री राम ने मांस खाया था। चलिए ये देखिए दोस्तों, ये सुंदर कांड का जो है 38वां सर्ग है, हिंदी में बोलो तो 36वां सर्ग। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, यह है श्लोक नंबर 41 और यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर माता सीता जो है हनुमान जी से पूछ रही हैं कि भगवान श्री राम क्या खाते हैं, तो हनुमान जी कह रहे हैं कोई भी रघुवंशी न तो मांस खाता है और न मधु का ही सेवन करता है, फिर भगवान श्री राम इन वस्तुओं का सेवन क्यों करते? वे सदा 4 समय उपवास करके 5वें समय शास्त्र विहित जंगली फल मूल और निवार आदि भोजन करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जंगली फल मूल और निवार। निवार का मतलब दोस्तों कोई धान वगैरह होता है, जो धान की कलियां वगैरह होती हैं वो होते हैं, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है खाना, जो पौधे में से निकलता है धान वगैरह। ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो दोस्तों इसी तरह मैं आगे आपको और भी दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पर लिखा है कि भगवान राम ने क्या क्या खाया। जितना मैंने ढूंढा है उतना आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का प्रथम कांड। इसमें बाल कांड से लेकर किष्किंधा कांड तक है। इसमें जहाँ जहाँ पर लिखा है कि भगवान राम ने क्या खाया है वो सारी बातें मैं को दिखाऊंगा। मैं पूरा अगर ये किताब दिखाऊं तो ये बहुत मोटी है, इसलिए जहाँ जहाँ पर जो चीज़ें मुझे मिली है वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि ये वीडियो झूठी है, फेक है। इस व्यक्ति ने जो भी बात कहा है वो सारी बातें झूठी हैं। इसने खाली सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए सारी बातें कही हैं। तो चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये बाल कांड का 22वां सर्ग है। यहाँ पर भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी से बला और अतिबला नामक जो है शक्ति होती है, उसकी प्राप्ति होती है, जिससे भूख प्यास नहीं लगती है। मैं आपको ले चलता हूँ इस पर। ये देखिए, ये है। तो दोस्तों ये श्लोक आप देख रहे हैं, इस श्लोक में लिखा हुआ है कि नरश्रेष्ठ श्री राम तात रघुनंदन, बला और अतिबला का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख प्यास का भी कष्ट नहीं होगा। तो भाई जब भूख और प्यास लगेगी ही नहीं तो फिर तुम कुछ खाने की बात कर ही क्यों रहे हो? क्योंकि वो व्यक्ति कहता है कि भाई भगवान राम को जब भूख लगी, भाई भूख कैसे लगेगी उन्हें? उनके पास तो बला और अतिबला शक्ति है। तो वो एंकर जो भी व्यक्ति है वो बिल्कुल साफ झूठ बोल रहा है। ठीक है ना, इस बात से पता चलता है। अब ये देखो दोस्तों, ये 35वां सर्ग है बालकांड का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 10वां श्लोक है और यहाँ पर लिखा है कि उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला, यानी कि विश्वामित्र, भगवान श्री राम और जो है लक्ष्मण जी। फिर विधित स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हविष्य का भोजन किया। दोस्तों हविष्य का मतलब होता है कि दूध, दही और खीर, अन्न वगैरह से बनी हुई चीज़ों को हविष्य कहते हैं। और हविष्य ज़्यादातर देवताओं के लिए यूज होता है, जो देवताओं को भोग लगता है। अब देवताओं को भोग फल फलाहार अन्न का लगता है ना, तो आप इसको गूगल पे भी सर्च करते हैं, हविष्य का मतलब होता है अन्न या खीर वगैरह। ठीक है, तो भगवान राम ने अन्न का भोजन किया है, न कि मांस का भोजन किया है। इस चीज़ से भी यह सिद्ध होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ ये है अष्टाविंश सर्ग है। ठीक है, 28वां सर्ग है ये। और यहाँ पर लिखा है श्री राम का वनवास के कष्ट का वर्णन करते हुए सीता को वहां चलने से मना करना। यानी कि जब भगवान श्री राम वनवास में जा रहे थे तो माता सीता भी कहते हैं कि मुझे वन में जाना है। और देखिए यहाँ पर जो है ये है अपना क्या बोलते हैं 12वां श्लोक। ठीक है, 12वां और 13वां श्लोक। यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान राम? सीते वहां मन को वश में रखकर वृक्षों से स्वतः गिरे हुए फलों के आहार पर ही दिन रात संतोष करना पड़ता है, अतः वन दुख देने वाला है। मिथिलेश कुमारी, अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करना, सिर पर जटा ढोना और वल्कल वस्त्र धारण करना, यही वहाँ की जीवन शैली है। तो यहाँ पर भगवान राम क्या कह रहे हैं कि जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, उन्हीं से जो पेड़ खुद ही जो है फल को गिरा देते हैं, उसी फल को
खाकर ही संतोष करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी इससे पता चलता है कि जो भगवान राम हैं और जो माता सीता हैं सभी जो है फल फलाहार का सेवन ही करते थे। अगर वो मांस नहीं खाते तो यहाँ पर मांस क्यों नहीं लिखा होता, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब ये है कि भगवान राम जो है वो फल फलाहार और अन्न ही खाया करते थे। तो जो दोस्तों चलिए आगे और आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये है 54वां सर्ग, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम का प्रयाग में गंगा यमुना संगम के समीप भरद्वाज आश्रम में जाना, मुनि के द्वारा उनका अतिथि सत्कार, उन्हें चित्रकूट पर्वत पर ठहरने का आदेश तथा चित्रकूट की महत्ता एवं शोभा का वर्णन, ठीक है। तीनों ही चित्रकूट पे जा रहे हैं और ऋषि भरद्वाज जी के आश्रम में भी रुकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये श्लोक नंबर है 13, ठीक है, और श्लोक नंबर श्लोक नंबर 16 और श्लोक नंबर 18। यहाँ पे लिखा है भगवन इस प्रकार पिता की आज्ञा से हम तीनों तपोवन में जाएंगे और वहाँ फल मूल का आहार करते हुए धर्म का ही आचरण करेंगे। यहाँ पर श्री राम ऋषि भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि हम लोग जो है वन के लिए निकले हैं और हम वन में पिता की आज्ञा से रहेंगे और तीनों तपोवन में जाएंगे और फल मूल का आहार ग्रहण करेंगे। देखिए यहाँ पर फल मूल लिखा है, यहाँ पर मांस नहीं लिखा है, फल मूल लिखा है। इसका मतलब भगवान श्री राम ने फल मूल का ही आहार लिया था, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि उन तपस्वी महात्मा यानी कि ऋषि भरद्वाज ने उन सबको नाना प्रकार के अन्न का मतलब होता है चावल दाल, ठीक है, जो अलग अलग दालें होती हैं, अरहर की दाल, मसूर की दाल, अन्न वगैरह, ठीक है, रस यानी कि जो फलों का रस होता है, और जंगली फल मूल जैसी सतूत वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको प्रदान किया, ठीक है ना। देखो ये भगवान श्री राम ने ये सब खाया है, तो वो सब मांस वाली बात बिल्कुल झूठी है। साथ ही उनके लिए ठहरने के लिए स्थान की व्यवस्था भी की। तो चलिए दोस्तों आगे और चलते हैं, देखते हैं और कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों ये है 55 सर्ग यानी कि 55वां सर्ग अयोध्या कांड का। इससे पहले वाला भी अयोध्या कांड का ही था, ठीक है। अब हम इसके श्लोक को भी देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए ये जो है क्या बोलते हैं 28वां श्लोक है, ठीक है ना, 55वें सर्ग का अयोध्या कांड का। यहाँ पे लिखा है विदेह कुल नंदिनी जनक दुलारी सीता, जो फल या फूल मांगे अथवा जिस वस्तु को पाकर इनका मन प्रसन्न रहे वह सब इन्हें देते रहो, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि रास्ते में जो सीता जी हैं वो अगर कुछ भी तुमसे मांगे तो उन्हें देते रहो। तो यहाँ पर फल यानी कि जो वेज में आता है, ठीक है, जो सात्विक भोजन में आता है उसकी बात की गई है। तो यहाँ से भी हमें पता लगता है कि जो भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी थे वो तीनों ही फल मूल का ही आहार करते थे, न कि मांस का। तो चलिए दोस्तों थोड़ा और आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों ये 50 सर्ग है यानी कि 56वां सर्ग, ठीक है। इसमें भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये श्लोक नंबर 13, 14 और 15। यहाँ पे लिखा हुआ है वह पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण था। जहाँ पर चित्रकूट की बातें बताई जा रही है, वहाँ फल मूलों की बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। उस रमणीय शैल के समीप जाकर श्री राम ने कहा नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं इसकी शोभा बढ़ाती हैं, फल मूल भी बहुत हैं, यह रमणीय तो है ही, मुझे जान पड़ता है यहाँ बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चित्रकूट है यहाँ पर भगवान श्री राम गए रहने के लिए, वहाँ पर इन्होंने सबसे पहले क्या चीज़ देखी है कि फल मूलों की बहुतायत है, मतलब कि बहुत सारे फल मूल खाने के लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर लिखा है भगवान श्री राम कहते हैं कि फल मूल भी बहुत हैं। तो इसका मतलब ये है कि भगवान श्री राम जो है मांस का सेवन नहीं करते थे, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता तो जो है ऐसा नहीं लिखा होता, जैसा कि यहाँ लिखा है कि फल मूलों की बहुतायत थी। इसका मतलब वो लोग फलाहारी खाया करते थे, न कि मांस खाते थे। ये देखो दोस्तों ये भी छूट गया था, ये 50 सर्ग यानी कि 50वां सर्ग। यहाँ पे लिखा है श्री राम का मार्ग में अयोध्यापुरी से वनवास की आज्ञा मांगना और श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर पहुंचकर रात्रि में निवास करना, वहाँ निषादराज गुह द्वारा उनका सत्कार। जो भगवान श्री राम के मित्र होते हैं निषादराज गुह, वो भी भगवान श्री राम को कुछ खिलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भगवान श्री राम को उनके मित्र निषादराज गुह क्या खिलाते हैं कि वो कहते हैं यह भक्ष्य अन्न आदि भोज्य यानी कि खीर आदि
पेय यानी कि पीने वाला, पानक रस आदि तथा लेह यानी कि चटनी आपकी सेवा में उपस्थित है, इसे स्वीकार करें। तो जो निषाद राजगुरु होते हैं वो अन्न आदि का ही भोजन भगवान श्री राम को देते हैं, जबकि जो वो लोग हैं वो खुद जो है मांस खाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जंगल में रहते तो उनके पास मांस और ये सब चीज़ें होती खाने के लिए, लेकिन फिर भी वो भगवान श्री राम के लिए जो है ये सब चीज़ें फल फलाहार खीर आदि लेकर के आते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो भगवान श्री राम हैं वो मांस वगैरह नहीं खाते हैं। देखिए दोस्तों, ये 52 सर्ग है अयोध्या कांड का, इसमें भी यही बताया हुआ है। आगे थोड़ा चलेंगे यहाँ पर अगर, तो यहाँ पर जो है ये आखिरी श्लोक है इसका, 102वां श्लोक। यहाँ पे भी लिखा है कि जब उन्हें भूख लगी, यानी कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को, तब वह पवित्र कंद मूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे सीता जी के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। तो क्या लेकर के? कंद मूल लेकर के। अगर खाना होता तो मांस खाते, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने कंद मूल खाया क्योंकि भगवान श्री राम वही खाते थे। जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री राम मांस खाते हैं वो व्यक्ति पापी हैं, और वो व्यक्ति जो है, ये देखिए दोस्तों, ये अरण्य कांड का जो है प्रथम सर्ग है, और यहाँ पर इसका हम देखते हैं, यहाँ पर श्लोक नंबर 13 और श्लोक नंबर 16 और श्लोक नंबर 17 है। यहाँ पे लिखा है, अग्नि तुल्य तेजस्वी और धर्मपरायण उन महाभाग मुनियों ने श्री राम को विधिवत सत्कारों के साथ जल समर्पित किया। उन महात्मा श्री राम को उन्होंने फल मूल और फूल आदि के साथ सारा आश्रम भी समर्पित किया। यानी कि ऋषि मुनियों ने भगवान श्री राम को फल मूल आदि किया, ठीक है ना, फल मूल दिया, खाने के लिए फल फलाहार दिया, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि जो भगवान श्री राम है वो फल फलाहार का ही सेवन करते थे, अन्न आदि खाते थे, सात्विक भोजन करते थे, न कि मांस वगैरह खाया करते थे। ये देखो दोस्तों, ये है 7वां सर्ग, ठीक है ना। यहाँ पर भी जो है बताया जा रहा है कि सीता और भ्राता सहित श्री राम का सुतीक्षण जी के आश्रम में जाना। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि श्री राम, यही आश्रम सब प्रकार से गुणवान सुविधाजनक है, अतः आप यही सुखपूर्वक निवास कीजिए। यहाँ ऋषियों का समुदाय सदा आता जाता रहता है और फल मूल भी सर्वदा सुलभ होते हैं। तो यहाँ पर भी फल मूल की ही बात की गई है। इससे पता चलता है कि भगवान श्री राम को फल मूल ही पसंद थे, वो सात्विक भोजन ही करते थे। दोस्तों ये देखिए, ये अरण्य कांड का 13 सर्ग है, ठीक है ना। जो इससे पहले बताया था वो भी जो है अरण्य कांड का ही था, और उससे पहले वाला भी अरण्य कांड का ही था। तो ये अरण्य कांड का 13 सर्ग है, यानी कि 13वां सर्ग। यहाँ पे जो भगवान श्री राम होते हैं वो ऋषि अगस्त्य जी से मिलते हैं, और देखिए अगस्त्य जी उन्हें क्या कहते हैं। महाभाव, वह स्थान प्रचुर फल मूलों से संपन्न, भांति भांति के विहंगमों से सेवित, एकांत, पवित्र और रमणीय है। तो यहाँ पर जो ऋषि अगस्त्य हैं वो पंचवटी की बात करते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर फल मूल जो है वो बहुत सारे हैं। तो इससे पता चलता है कि जो भगवान श्री राम है वो फल मूल ही खाया करते थे, यानी कि फल फलाहार का सेवन करते थे, न कि मांस का, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये पंचदश सर्ग है, 15वां सर्ग है, और इस वाले सर्ग में जो है भगवान श्री राम पंचवटी में लक्ष्मण जी को कुटिया बनाने के लिए बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि उसे तैयार करके श्रीमान लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर तत्काल उसमें स्नान किया और कमल के फूल तथा फल लेकर वे फिर वहीं लौट आए। तो यहाँ पर जो है भगवान जो लक्ष्मण जी हैं उन्होंने भी क्या बोलते हैं भगवान श्री राम और माता सीता के लिए और पूजा करने के लिए फल और फूल लेकर के आए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है पता चलता है इससे कि जो भगवान श्री राम है वो फल फलाहार का ही सेवन करते थे। तो दोस्तों ये श्लोक जो आप देख रहे हैं, श्लोक नंबर 24, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब लक्ष्मण जी कुटिया बना लेते हैं तो वो उसको जो है अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए और भगवान श्री राम और माता सीता के लिए उसी समय जो है गोदावरी नदी में जाते हैं और स्नान करते हैं और फूल और फल लेकर के फिर वापस लौटाते हैं। तो फल किसके लिए लेके आएंगे तो आपको पता ही है। तो भगवान श्री राम जो है कभी भी मांस का सेवन नहीं किया उन्होंने, नहीं वो करते थे, वो फल फलाहार का ही सेवन करते थे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और यही सच है, यही परम सत्य है, भगवान श्री राम ही सत्य हैं,
वही सत्य सनातन सत्य है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये है अपना 74वां सर्ग, 74वां सर्ग। यहाँ पर भगवान श्री राम शबरी से मिलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शबरी यहाँ पर कहते हैं भगवान श्री राम से, पुरुष प्रवर उन महाभाग महात्माओं ने मुझसे उस समय ऐसी बात कही थी, अतः पुरुष सिंह मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के जंगली फल मूलों का संचय किया है। शबरी जो है कहती है भगवान श्री राम से कि मुझे महात्माओं ने बताया था कि आप यहाँ पर आएंगे, इसलिए मैंने आपके लिए फल मूलों का संचय किया, यानी कि फल फलाहार आपके लिए मैं लेके आई हूँ। इसका मतलब यह है कि भगवान श्री राम फल फलाहार ही खाते थे।